नमस्कार, मैं हूं कपिल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं MP 360। अब तक अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और राहुल गांधी सहित तमाम विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर संवैधानिक एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा चुके हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक जनपद अध्यक्ष ने यही बड़ा आरोप मध्य प्रदेश लोकायुक्त पर लगाया है। पिछले दिनों लोकायुक्त द्वारा जावद जनपद अध्यक्ष गोपाल चारण को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। अब मीडिया से बात करते हुए आरोपी जनपद अध्यक्ष गोपाल चारण ने इस पकड़ा धकड़ी को प्रायोजित बताया है। साथ ही गोपाल चारण ने कहा है कि मेरे खिलाफ षड्यंत्रपूर्वक चक्रव्यूह रचकर मुझे इस रिश्वत कांड में फंसाया गया है। अब यह मान लें कि शिकायतकर्ता जो खोर के ग्राम पंचायत का सरपंच है बलराम जाट, उन्होंने गोपाल चारण को फंसाने के लिए कोई झूठा षड्यंत्र रचा हो, तो क्या लोकायुक्त उस चक्रव्यूह का हिस्सा हो सकती है क्या इतनी आसानी से? सवाल यह भी उठता है कि क्या मध्य प्रदेश में लोकायुक्त इतनी लापरवाही से भी काम कर सकती है कि उसे षड्यंत्रकर्ता फरियादी के मंसूबों के बारे में पता ही ना चले? क्योंकि लोकायुक्त द्वारा जब भी ट्रैपिंग की कार्रवाई की जाती है तो लोकायुक्त के अधिकारी शिकायत वाले दिन से ही कार्रवाई होने तक फरियादी के टच में रहते हैं। उसके बाद शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच की बातचीत को रिकॉर्ड किया जाता है। अब कोई भी व्यक्ति पकड़ में आने के बाद तो यह कबूल नहीं करेगा कि वह दोषी है, मगर क्या इस कार्रवाई में वाकई लोकायुक्त के अधिकारियों से कोई गलती हो गई है या यह वाकई कोई षड्यंत्र है, यह तो वक्त पर पता चलेगा। मगर आपको जानकारी होगी कि लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और इस तरह लोकायुक्त की कार्रवाई पर सवाल उठाकर सकलेचा खेमे के भाजपाइयों ने सीधे केंद्र पर उंगली उठा दी है। खैर, इस पूरी कार्रवाई से जावद में भाजपा और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा काफी चर्चाओं में हैं। जहां पार्टी की किरकिरी हो रही है वहां यह भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या जावद में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा पार्टी सदस्यों पर अपना जनाधार और नियंत्रण पूरी तरह खो चुके हैं। इस कदर की बलराम जाट, जो स्वयं भाजपा का एक पदाधिकारी है और ग्राम पंचायत खोर का सरपंच भी है, उसने और अन्य भाजपा समर्थित 13 सरपंचों ने श्री सकलेचा को यह बताना भी उचित नहीं समझा कि जो गोपाल चारण मंत्री श्री सकलेचा के सबसे करीब है और जनपद अध्यक्ष है, वह ई कक्ष निर्माण हेतु मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भेजे गए 5 लाख रुपए में से 50,000 रुपयों की मांग कर रहा है। वैसे तो बीते 1 वर्ष के दौरान जावद में घोटाले और गबन के कई मामले आ चुके हैं। जावद SDM का बाबू 30,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ाया। उसके बाद जावद नायब नजीर द्वारा 7 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया। इसी तरह जावद नगर परिषद में एक कंप्यूटर ऑपरेटर बाबू ने 85 लाख रुपए का घोटाला किया था। उसके बाद ग्राम पंचायत धाड़ी के सचिव और सहायक सचिव द्वारा फर्जी खाते खुलवाकर जिंदा व्यक्तियों को मृत बताकर 12 लाख रुपए के गबन का खुलासा हुआ था। पिछले मामलों में घोटालेबाज शासकीय कर्मचारी थे, मगर जनपद अध्यक्ष गोपाल चारण सीधे तौर पर प्रदेश के काबीना मंत्री और क्षेत्र के विधायक ओम प्रकाश सकलेचा से जुड़ा हुआ है। वो एक जनप्रतिनिधि भी है। यह मामला मंत्री जी के साथ भाजपा की किरकिरी का भी कारण बन गया है, क्योंकि इस मामले में शिकायतकर्ता स्वयं सरपंच है और भाजपा का एक पदाधिकारी है। लोकायुक्त की कार्रवाई एक मामले में हुई है, मगर शिकायतकर्ता सरपंच बलराम जाट ने बताया कि इस तरह की शिकायत करने वाले 14 सरपंच थे। लोकायुक्त निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव ने भी मीडिया को दिए बयान में कहा था कि अन्य सरपंचों ने भी जनपद अध्यक्ष गोपाल चारण की शिकायत की है। बताया जा रहा है कि 8 सरपंच तो 50-50 हजार रुपए की राशि गोपाल चारण को सौंप चुके थे। अब आप सोचिए कि एक छोटे से ई कक्ष निर्माण में रिश्वत, कितना बड़ा खर्चा होता है रिश्वत पर जावद विधानसभा क्षेत्र में। अब ऐसे वक्त जब मात्र 7-8 महीनों में प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध जनपद अध्यक्ष की रिश्वतखोरी के खुलासे से भाजपा को बड़ा आघात लगा होगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि शिकायतकर्ताओं को ना तो श्री सकलेचा पर भरोसा था और ना ही भाजपा संगठन पर, और यही कारण है कि लोकायुक्त से शिकायत करने के बाद सरपंचों ने भाजपा के पदाधिकारियों से यह बात साझा भी नहीं की और ना ही श्री सकलेचा से की। सकलेचा जी को और उनकी टीम को कानो कान यह खबर नहीं थी कि बलराम जाट क्या करने वाला है। अच्छा चलिए, जनपद अध्यक्ष कार्यालय में तो सकलेचा जी के लोग होंगे। जनपद में बैठकर जनपद अध्यक्ष गोपाल चारण बीते कई दिनों से भाजपा समर्थक सरपंचों से भी 50-50 हजार रुपए की राशि की मांग कर रहा था। यह जानकारी भी सकलेचा जी की टीम को नहीं लगी। क्या जावद जनपद कार्यालय के बाबू, जनपद के कर्मचारी, जनपद के ड्राइवर या गोपाल चारण के स्टाफ में कोई आदमी या सकलेचा जी की टीम में से कोई आदमी सकलेचा जी को यह जानकारी देने वाला नहीं था कि जनपद में क्या गुल खिलाया जा रहा है? आखिर सकलेचा जी का सूचना तंत्र कैसे फेल हो गया, या इतना बड़ा षड्यंत्र कैसे हो गया? जबकि सकलेचा जी की टीम तो दाएं और बाएं हाथ के धुरंधर बल्लेबाजों और क्षेत्र रक्षकों से सुसज्जित है। क्या बगैर सकलेचा जी की टीम में सेंध लगाए बलराम जाट के लिए यह संभव था कि वो लोकायुक्त को शिकायत भी करे और कार्रवाई होने तक किसी को भनक भी न लगे टीम में? माना जाता है कि श्री सकलेचा बहुत विश्वस्त लोगों को ही अपनी टीम में रखते हैं। माननीय नेताजी चुन चुनकर और बहुत सोच समझकर ही अपने समर्थकों को दायित्व सौंपते हैं, और शायद इसी वजह से यह कांड हो गया
कि जो जिम्मेदारी गोपाल चारण को अधिकता में सौंपी गई थी, उस जिम्मेदारी को निभाने में जनपद अध्यक्ष गोपाल चारण अति आत्मविश्वास अर्जित कर लापरवाही कर गए या ठीक से निभा नहीं पाए। जिम्मेदारी जनपद अध्यक्ष की, मेरी बात बिल्कुल क्लियर है, आप इसमें जो मतलब चाहे निकालते रहिए। इधर भाजपा के क्षेत्रीय संगठन मंत्री नीमच का दौरा कर गए। उनके साथ संभागीय प्रभारी आलोक शर्मा भी थे और अन्य पदाधिकारी भी थे। ये सब आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को मजबूत करने यहाँ आए थे। हालांकि जावद क्षेत्र का दौरा पूरा होने के बाद भी नीमच से जाते वक्त भी यह सब बड़े पदाधिकारी भ्रष्टाचार के इस बड़े मामले में मीडिया से यही कहते नजर आए कि उन्हें मामले की जानकारी लेना शेष है। अगर मामले की जानकारी ही नहीं है तो ये सब जावद करने क्या गए थे? और क्या जनता को संबोधित किए बगैर और जनता की जिज्ञासाओं का समाधान किए बगैर ये भाजपा को मजबूत कर पाएंगे? दरअसल बात शर्मिंदगी की है, सरकार के लिए भी और भाजपा के लिए भी। अभी तक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा ही कांग्रेस को घेरती आई है, मगर कांग्रेसी भी अब जावद में भ्रष्टाचार को लेकर धरना प्रदर्शन करने लगे हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ गोपाल चारण की एक फोटो की वजह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर भी प्रदेश कांग्रेस हमलावर है। यह तो सर्वज्ञात तथ्य है कि चाहे सरकार किसी की हो, सत्ता के आसपास के लोगों का आचरण भ्रष्टाचार से अछूता नहीं रहा है और जनता को भी इस बात की जानकारी और एहसास है कि जावद और जिले में कौन कितना दूध का धुला हुआ है। जनता को भ्रष्टाचारी मानने के लिए अब किसी लोकायुक्त कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। जनता हर सफेद पोश को जान चुकी है और इनके सफेद पोश मुखौटों के पीछे छिपे हुए चेहरों को पहचान चुकी है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि अब आने वाला समय जनता का होगा। देश प्रदेश और अपने शहर के राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य में व्याप्त विषमताओं, विडंबनाओं और वैचारिक टिप्पणियों के लिए हमारा चैनल MP360 सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को अभी क्लिक करें। मैं हूं कपिल सिंह चौहान और आप देख रहे थे MP360।